ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या वॉल हम लोगों ने इसका बना लिया, चीज़ों को थोड़ा मानेज कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जिससे मैंने टेक्सचर किया, देखो टेक्सचर में क्या था, मैंने टेक्सचर कर दिया, देखने में अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर आप टेक्सचर को देखो, टेक्सचर को करने का एक तरीका भी होता है क्या, नीचे से यहाँ तक में 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है ना, हमें स्टाइलिंग बढ़ाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है क्या, कि आपको एकदम से जितना बड़ा टेक्सचर लिया उतना बड़े नहीं काम कर लेना क्या। तो आपने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, स्टाइलिंग का मेजरली आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपने स्टाइलिंग अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा लगेगा। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग ध्यान रखो। प्लेस में क्या यहाँ पे होता है रिपीट मैंने कर दिया 2 हुआ, ठीक है, टैप प्रेस करो 2 हुआ, तो यहाँ पर अभी देखो टाइलिंग भी बढ़ जाएगा और बड़ा भी लगेगा आपको, यहाँ पे लग रहा है मैंने आपको काउंट कर दिया 1 2 3 4 है ना। तो ऐसे करके मैनेज को तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो गलतियाँ होती है वो यही होती है, मैं कैसे तसल्ली से बताएं, इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट उसमें हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। चलो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, छोटी छोटी चीज़ को पिक करोगे, ये पार्ट करती है। अभी जैसे इसमें क्या होता है, एक और पार्ट भी है, इसमें डेप्थ भी होता है। डेप्थ क्या बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लाइन दिख रहा है, अलग अलग पार्ट दिख रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं बम। बम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्सचर लिया, अभी यहाँ पे आगे मैं रेफरेंस में बस यहाँ पे है, रेफरेंस यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस और कर देता है। यहाँ पे सोर्स इमेज में मैंने टेक्सचर ले रखा है, ठीक है। इसको चलते हैं फोटोशॉप, आपको आता है कि नहीं आता, याद नहीं हो तो चले याद दिलाते हैं। फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको तो और सा मैं कलर वाइज भी थोड़ा सा डील कर लूँगा, ठीक है। चलो वो भी करते हैं, जब तक वो खुला है तब तक हम लोग यहाँ पे छोटा सा ही पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पार्ट मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मेरे पास एक तो पहले मेरे पास मेजरमेंट, दूसरा पार्ट हम लोग चीज़ों को बनाने के लिए क्या काम करने वाले, बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे, बॉक्स में बस कहाँ गया, ये देखो पार्ट यहाँ पे देखा, तो W एंड टॉप पे गए फॉर फोकस, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा भी मेजरमेंट के साथ, अभी मैं थोड़ा सा अंदाजे भी काम करना बताता हूँ। जैसे हमने कुछ मेजरमेंट किया, कुछ रेफरेंस लिया, कुछ रेफरेंस के साथ हम लोग डील करते तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ हम लोग को ऐसे भी डील करना है कि मैंने यहाँ पे क्या स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पर्सपेक्टिव में क्या प्रोपोर्शन कैसे मैच करते हैं, मेक श्योर। एक तो हम लोगों ने विद रेफरेंस काम किया, दूसरा हम लोग अभी बिना रेफरेंस के काम करके देखते हैं हम लोगों से बनता नहीं बनता। कुछ चीज़ अगर मुझे पता है तो बाकी चीज़ का मुझे आइडिया मिलता नहीं मिलता। ये मेरे पास बेड यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बेड यहाँ पे, तो ये देखना अभी इसको मुझे कितनी चाहिए, चौड़ाई चाहिए, तो R प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो पार्ट यहाँ पे इतना काम कर सकते हैं। ये इस वाले पार्ट के जितना ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, W प्रेस कर दिया, W और D एंड V एंड मिडिल वाला यहाँ पे कॉर्नर पे गया, R फॉर स्केल। आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेज होगा। अंदाजा हमने सेट कर लिया, भाई ये मस्त बैट है, इतना पार्ट मेरे को देखना चाहिए थी कि मैं इतना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस वाइज चीज़ों को कैसे डील कर सकते हो, वो मैनेज होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक इन फेसेस पे गया, शिफ्ट और एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड में जगह ऑफसेट मैंने कर दिया, ऑफसेट में गया, देखो ऑफसेट है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ऑफसेट करने में इतना करने के बाद मैं यहाँ पे W यहाँ पे नीचे से ऊपर ले आऊँगा, नीचे ज़्यादा होता है पर कम होता है, ठीक है। मैंने ऑफसेट यहाँ पे थोड़ा सा किया यहाँ पे, ठीक है, और देन यहाँ पे मैं हल्का सा ऊपर की तरफ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ऊपर मैं ज़्यादा दिखाऊँ, नीचे थोड़ा कम दिखाऊँ, ऐसे कर लो, ऐसे करना है, नहीं तो अदरवाइज एजिस को पकड़ो, W प्रेस करो, ऐसे मूव कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसके अंदर अगर मैं देखो तो 3 पार्ट यहाँ पे बने बनाए, ये इसका बॉर्डर, आउटर बॉर्डर है क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। तो मैं मैनेज करने के लिए क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे पहला काम, अभी इसको मैं आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बाहर से दिखाना तो मुझे अंदर बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट और मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, एक होता है मेरे पास, एक तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं डबल ऑप्शन है क्या, डुप्लीकेट फेसेस करता हूँ, इसका यूज़ अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, डुप्लीकेट फेसेस आ गया, सेंटर पॉइंट और W एंड H फॉर हाइट कर दिया। मेरे पास अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ फॉलो है क्या है, अंदर की तरफ फॉलो है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर या तो मैं पहले बाहर वालों को कर लेता हूँ, बाहर वाले के अकॉर्डिंग कर दूँ, ठीक है। ड्रॉ जैसा बनाया था, ड्रॉ जैसा बनाना भी बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एजिस पे गए या फेसेस को सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया, यहाँ पे तो मैं अंदर की तरफ कर दिया। तो ऐसा मुझे कुछ बनाना तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये अंदर का बॉक्स यहाँ पर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे गए, मैंने इसलिए इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया था। 1 2 3 एजेस कितना 1 एंड 2, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, देखना यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल पे गया, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, रीसेट करो, यहाँ पे होगा इक्वल पे गए, मल्टीपल पे गए, 2 एजेस मेरे को मिल जाएगा। तो 2 एजेस मैंने क्लिक किया तो अपने आप 2 एजेस इक्वल ही देगा, अप डाउन नहीं होगा, इसमें अप डाउन के चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड यहाँ पे क्या ऑप्शन, मेरे पास यहाँ पे बेवल है, तो बेवल यहाँ पे कर सकता हूँ। बेवल मैंने यहाँ पे किया, बेवल करने का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन पे गए, देखो यहाँ पे इतना पार्ट किया मैंने, यहाँ पे एक सेगमेंट भी दिया, देखो एक सेगमेंट है यहाँ पे,
अभी सेगमेंट देने का मतलब या तो आप इतने फेसेस लगा कर डिलीट कर दिए, इसको अंदर की तरफ पावर को लगा पे, तो एक काम को करने का 10 तरीके हैं क्या, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल देखें। यहाँ पे ये पार्ट दिखा है यहाँ पे, ये कंट्रोल प्रेस किया 2 फेसेस करते तो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। आगे हमारे 3 पार्ट, ठीक है। थिकनेस देना है, थिकनेस देने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने फेसेस सेलेक्ट कर रखा, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया, थिकनेस आया, ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी थिकनेस के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बेसिक सा थिकनेस यहाँ पे दिया, चलो ऑल टच यहाँ पे किया, थिकनेस मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एजेस को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो मैं काम कर रहा हूँ सेगमेंट यहाँ पे 4 रखता हूँ यहाँ पे, और देन फ्रिक्शन मेरे पास यहाँ पे कम है यहाँ पे, ये बस साइनिंग वाला पार्ट देखना यहाँ पे हो गया। ये पार्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया, इसको हम लोग मैनेज कैसे करने वाले, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे फेसेस लगा, अंदर का मुझे अगर बनाना हो तो ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए। सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सट्रूड पे गए, और मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं यहाँ पे, ऑफसेट देखना यहाँ पे, ऑफसेट मैंने किया यहाँ पे, और मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर सकता हूँ। इतना ऑफसेट मैंने कर दिया यहाँ पे, एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, फिर से एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, देन इसको मैंने ऐसे खींच दिया यहाँ पे। कितना खींचेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे कर दिया मेरे पास। अभी ये पार्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 शिफ्ट एंड क्या करोगे, एक्सट्रूड, ध्यान दे रहे हैं, ऑफसेट पे दिखा है, ये ऑफसेट कम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन आप यहाँ पे शिफ्ट क्या करने वाले, फिर से एक्सट्रूड, थिकनेस क्या कर दिया, अंदर की तरफ ले गया, अंदर करना है ना। अब ड्रॉट तो पता है ना कैसा होता है, अंदर खाली होता है ना, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, 4 प्रेस किया तो आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको। 4 5 and 6 यहाँ पे आपने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट है ना, यहाँ देखो अभी क्या लगेगा आपके यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने 3 एक साथ बना दिया तो मेरे लिए ईजी है। अब एक ही करके आप ड्रॉर ओपन करना था, ड्रॉर ओपन कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। ये मुझे यहाँ पे मैंने सेट किया, मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे देखिए अंदर का भी। दूसरा हमने यहाँ फ्रेमिंग पर काम किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, एज इज दिस वन, ये भी कर दिया। अभी जो हमने काम किया वो हमने यहाँ पे भी काम करना, बेवल पे गया, ओ आई गॉट बेवल किया मैंने, फ्रिक्शन, पहले तो फ्रिक्शन देखना है, ठीक है, ध्यान देना क्या। फिर सेगमेंट्स, ठीक है, 4 है फ्रिक्शन में यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मिलाना क्या, मिलाने में क्या 0.002 0.005 नंबर याद रखना क्या, देखो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आ रहा है। अभी मुझे सिर्फ इस पे ही काम करना था तो इस पर मैंने काम कर लिया। अभी लगे कि नहीं मुझे इधर बॉर्डर ये कॉर्नर वाले पार्ट को भी मुझे मैनेज करना, जहाँ पे नीड लगे वहाँ पे हम लोग काम करके दिखा सकते हैं। देन ये हमने ऐसा कुछ कर दिया, अभी ऐसा कुछ बनाना तो बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। अभी से खोलेंगे तो कुछ दिखाना भी पड़ेगा क्या, कैसे दिखा सकते हैं, देखो दोनों को दिखाता हूँ। ऑल्ट टच, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट टच, आप लोग एक शॉर्टकट भी है, जैसे शिफ्ट आई करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट आई से कुछ होता है, इट्स नॉट वर्किंग, एच से हाइड होता है, अरे कुछ भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई ऐसा भी लगेगा कि आपको कुछ काम करना चाहता हो, कुछ काम नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कभी भी आप ऐसा कुछ कर दो, आपको माया को रीसेट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप इसको भी फॉर टाइमिंग में ऐसा कर देता हूँ। हमने इतना किया कि चलो हमें पता चला 1 2 and 3, जब आपका मैक्स पे माया पे काम करता है उसकी हिस्ट्री बन रही ना, हिस्ट्री आपको मैनेज करनी पड़ेगी। देखो डब्लू काम नहीं कर रहा है मेरे पास, हमें डब्लू कहाँ गया, डब्लू इट मीन्स व्हाट कि मुझे एक बार फाइल सेव कर लेना चाहिए कि मैं फाइल क्रैश होने के चांसेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार न्यू पे जाकर रीसेट कर देंगे यहाँ पे, ओके। फिर से हम फाइल ओपन करते हैं यहाँ पे, तो शायद अभी यहाँ पे कुछ काम करे नहीं करे, देखो क्रॉस चेक करो, एच फॉर हाइड नहीं कर रहा, तो इट मीन्स व्हाट, अभी आपको जाना पड़ेगा चीज़ों को मैनेज करने के लिए। कहाँ मैनेज करें, माई डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैं माया को बंद करता हूँ, फिर चीज़ों को देखता हूँ। सेव रेफरेंस है यहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे, तो माया यही है, माया को कर दिया मैंने बंद, ठीक है। सेव करना चाहो कर लो, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपका माया, शिफ्ट और डिलीट कर दो आप, यहाँ पे काम खत्म। दूसरा माया तो नहीं खुला, यहाँ देखो दूसरा माया खुला तो मना करेगा, ठीक है। डोंट सेव ट्राई अगेन, ध्यान रखना है। जब आपका कोई भी टूल काम नहीं कर रहा, आपको यहाँ पे अंदर जाकर ये आपका पार्ट यहाँ पे शिफ्ट एंड डिलीट यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। माया लॉक डिलीट होगा, हो गया। ऐसे करके डिलीट कर देना है।
माया डिलीट हो गए। अब भी आप माया स्टार्ट करोगे माया का फोल्डर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद विंडो आर परसेंटेज TEMP टाइम परसेंटेज, ये क्या हुआ, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखा है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, माया डिलीट कर माया का फोल्डर हम लोग ले आते हैं। माया डॉक्यूमेंट में अपना माया का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप करो एक बार, फाइल पे गए, देन यहाँ पे आपको सेट फिर से करना पड़ेगा, सेट आपको करना पड़ेगा। तो सेट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे गए जी ड्राइव में गए, ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे बेडरूम पे गए सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फाइल पे गए, ओपन में गए तो मेरे पास यहाँ पे 3। मेक श्योर अभी सिलेक्ट करो, H4 हाइड हो रहा है। ठीक है, देखो एक हाइड ने कितना काम करा दिया कि हमें यहाँ पे काम करना है। इट मीन्स वॉट कि आपको तो यहाँ पे काम करना है, चीज़ों को देखना है, तो आप यहाँ पे कैसे बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो हम लोग का रेफरेंस था ही यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने देखा 4 to 5 में थे हम लोग यहाँ पे, देन बेडरूम में थे, यहाँ पे बेडरूम में यहाँ पे इमेजेस में हम लोगों ने रेफरेंस रख रखा था। ठीक है, तो हम उसी इमेज है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग ये चीज़ कवर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लैंप लगा हुआ है दीवार पे, है ना, तो कैसे लगाना है उस चीज़ को तो मैनेज करते हैं। यहाँ पे कुछ एक पार्ट है जिसको लगे कि हमें तो ऐसा चीज़ों को बनाना है। इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट पे कुछ अच्छा सा डिजाइन बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट टच करता हूँ, F4 फोकस यहाँ पे। ऊपर से कुछ ऐसा लगा रखा है, पता नहीं मार्केट में कुछ नया है। ठीक है, तो लेफ्ट में गए, F4 फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप इसके लिए टोरस भी लगा सकते हो। पॉलीगन में टोरस पे गए, टोरस का है मेरे पास यहाँ पे, WR4 स्केल कहाँ गया, F4 फोकस। देखा अब ये इतने दूर पे जाके यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो सच्ची वो मेरे पास मॉडल कहाँ है, ये मॉडल मेरे पास कहाँ पे है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, स्केल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे मैनेज करना है। लेफ्ट में गए, F4 फोकस। ठीक है, रोटेशन पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया 90 कर दूँ, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। रेडियस आपको यहाँ पे मैनेज करना है, स्केल में कर सकता था लेकिन यहाँ पे रेडियस मैनेज नहीं होता क्या। रेडियस मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देना है। ठीक है, 4 और 5 मैंने आपको शायद लास्ट टाइम मैंने अलाइन बताया था। टॉप पे गए 4। अभी देखो जो आप काम करो उस काम को करने के लिए आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स तो आना चाहिए। यहाँ पे फोकस 4 और 5 दिख रहा है अभी यहाँ पे देखो, आपको ये थोड़ा सा लुक एंड फील आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस कितना क्या, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, रेडियस सेक्शन रेडियस ये दिखा। तो कैसे मैं मेजर कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा हमें भी दिमाग लगाने की। ये देखो यहाँ पे चिपका देंगे तो हाँ कैसे हाथ लगा के कैसे खोलेंगे, तो थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप के लिए हम यहाँ पे रखेंगे क्या कि थोड़ा सा हमें अपना थोड़ा सा आई की लेवल भी लगाना पड़ेगा। टॉप पे क्या है, फोकस के यहाँ पे अभी वो क्या अंदर से हॉलो दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे ऐसे ही सिंपल सा पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनेज कर देना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट थोड़ा सा बीच का पार्ट में ऐसे कुछ लगा सकता हूँ जिससे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे बीच में से कुछ ऐसा पार्ट में इसी में से, जैसे इसमें से हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, एक तो पहले पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट पे गए, लेफ्ट में भी आप चाहो तो यहाँ पे ठीक है काम कर जाए। यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट करो, यहाँ पे आप चाहो तो बेसिक सिलेंडर भी लगा सकते हो क्या। आपने यहाँ पे 2 पार्ट अपने यहाँ पे लिया, सिर्फ प्रेस करके एक्सट्रूड करो, हो जाएगा क्या, काम खत्म हो गया। देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, तो ईजी बताने के लिए मैंने ये प्रोसेस ले लिया। सिर्फ प्रेस करके आप स्मूथ कर दो तो ये भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे हुआ गया, देख रहे हैं ये देखो एक अपना बढ़िया सा लुक एंड फील भी आ गया। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट में जाके 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे। अब ये अलाइन भी है, ध्यान रखना है। मैं अलाइन में यहाँ पे करता हूँ, तो आपको ग्रिड काउंट करना है तो ग्रिड काउंट कर लो, अदरवाइज आपको अलाइन याद रखना है कि आप अलाइन कैसे करने वाले हो। अलाइन में आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट दोनों को सिलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई में गए, अलाइन में गए यहाँ पे। ठीक है, अलाइन में अलाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पार्ट किया मैं यहाँ पे एडिट एंड रीसेट। ठीक है, अभी XYZ यहाँ पे मैंने क्या लास्ट सिलेक्टेड, यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, तो अप्लाई हुआ ना यहाँ पे। मैंने कहा भाई मुझे Z पे नहीं जाना, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये Z ही मेरे पास जाना। देखो Z कौन सा है यहाँ पे, सबसे पहला काम इसको सिलेक्ट करो, दिस वन। ये बस Z नहीं है, X जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है कि ये मैं सिलेक्ट किया मैंने, ओके X नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। देख रहे हैं ये लाइन हो गया। तो ये आप समझोगे 4 और 5 अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग चीज़ कैसे दिखे। आप सेंटर में दिख रहे हैं, तो मुझे ये पता चल गया
कि मुझे अलाइन कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे कभी भी गलती नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर दिया, कोई सेंटर ही है, कंट्रोल डी कर दिया, तो इसी के साथ में मैनेज कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो ग्रिड में कैसे काम करना है आप चाहो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंट्रोल डी करके पैसे भी मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, 4, 5 और 6, तो ये तो सा बैलेंस भी लगेगा यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों का मैनेज करने वालों कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अभी एक मेटलिक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, मटेरियल मेरे पास है, हमारे पास राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल किया मैंने। न्यू मटेरियल में गए, आर्नोल्ड पे गए। आर्नोल्ड में जाने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, आर्नोल्ड में गए, मुझे AI स्टैंडर्ड सरफेस लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे पता नहीं गोल्ड तो नहीं है लग रहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉटम में यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना है, डार्क में तो नीचे लाइट दे देते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे कोशिश करता हूँ लाइक कोई भी मेटलिक कुछ बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे। कलर थीम वाइज इसने दे रखा है कि मैं बस जो कलर थीम है, कलर को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो आपको कलर थीम मैनेज करने के लिए आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लाइक कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। मैं फिलहाल में गोल्ड में रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कलर को हम लोग देखेंगे यहाँ पे डार्क यहाँ पे, तो ये डार्क के लिए यहाँ पे क्या डार्क कोड है हमारे पास कि नहीं, ये मैं क्रॉस चेक करना है। रेफरेंस पे हम लोग है ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्सचर मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे सोर्स इमेज में मैंने ये एक वोट ये ले रखा है। तब देखो इसमें इसका ये डार्क कोड दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग कहते हैं ओके डी और डार्क वोड सीमलेस आपका कॉमन वर्ड रहेगा। आर्किटेक्चर में आप इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे कई चीज़ आपके देखें यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऐसा कुछ पार्ट अगर देना पड़े तो आप ले सकते हैं। ऐसे 280 बाई 280 ये भी काम कर जाएगा, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लाइक मैंने क्या डार्क ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट यहाँ पे गया और मुझे स्विच करना है माया के अंदर। यहाँ पे गया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, लैम्बर्ट है, बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट ही होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन न्यू मटेरियल, और मैंने आर्नोल्ड पे गया और आर्नोल्ड में AI स्टैंडर्ड सरफेस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करता है DARK डार्क वुड। नेमिंग करना मत भूलना, नेमिंग करना भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फाइल पे गया हम लोग, यहाँ पे फाइल पे जाने तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सोर्स इमेज में मेरे पास डार्क वुड है, डी प्रेस करो, बनाया कि नहीं बनाया, देखो यहाँ पे वुड है, देखिए मेरे उसको डाउनलोड भी हुआ कि नहीं हुआ, मेक श्योर। कुछ कुछ ऐसे होते वो बार बार परमिशन मांगते क्या। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे किया डार्क वुड, यहाँ पे फॉर्मेट दूसरा है, ये भी ध्यान देने का। कभी आपका डार्क वुड में फॉर्मेट दूसरा तो आप पैसे भी मैनेज कर सकते हो। हेलो सेव इमेज है यहाँ पे, तो JPG में देख रहा है, बैकग्राउंड में दिख तो रहा है, आ गया। ठीक है, तो लेट्स सी, इसका भी नेमिंग कर देना, ऐसे डाउनलोड मत रखना, नेमिंग में थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आगे चल के आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डार्क कोड लिया, यहाँ पे डी यहाँ पे ऑल टाइप कर दिया, ऑल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क कोड यहाँ पे मिल गया। ये काम करेगा नहीं, ये काम करेगा नहीं। देखो यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है, GTIF फंदा नहीं कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक कुछ ऐसे लेना जिसमें बस काम हो जाएगा, इक्वल बैलेंस्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ढूंढो, ये कई बार ऐसा भी होता है आपको ज़्यादा मेहनत कराता है। इसलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे चलो, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे देखो राइट क्लिक सेव इमेज, लेट्स सी काम करता ही नहीं करता। और JPG में शायद लग रहा है मुझे यहाँ पे शायद मिल जाए, तो ये क्रॉस चेक करते रहना है कि भाई मेरे यहाँ पे डार्क वुड है, तो डार्क वुड डार्क JPG दिखा। ठीक है, तो बस यहाँ पे काम हो गया 4, 5 और 6। ओहो बिल्कुल ही डार्क हो गया, तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काम और भी करना है, यूज में जाकर इसे ऑटोमेटिक जोड़ कर देना यहाँ पे। फिर जब आप यहाँ पे काम करते हैं ना, पे थोड़ा टाइलिंग भी बढ़ाना है। मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, इतना डार्क है कि भाई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्लेस में गया, यहाँ पे इसके अंदर जाओगे ना तो आपको टाइलिंग बढ़ाने को मिलेगा। ये क्या होता है, फाइल होता है प्लेस 2D टेक्सचर। अंदर जाने का तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, प्लेस 2D टेक्सचर में आपको यहाँ पे रिपीट में 3 टैप 3 कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट नच यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा रेंडर करके देखो, रेंडर करने पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा गोल्ड का यहीं पे
यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे डी वुड है, यहाँ पे फेवरेट आ गया, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हमने यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे डार्क वुड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम बस वुड बढ़िया सा दिख रहा है, चमक रहा है, गोल्ड हमारा और चमक गया है ना। लुक एंड फील हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे कि भाई ऐसा कुछ काम करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज और बैलेंस करते रहना है कि चलो ऐसा कुछ काम किया तो हम लोग कैसे और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ें बात है, जैसे ये शोपीस जैसा कुछ बना रखा है, ठीक है, शोपीस ही है, तो शोपीस में हम लोग कुछ ऐसा कुछ बना के रख सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। इसको थोड़ा सा बाद में टच करते हैं, पहले यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ को पहले पकड़ते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बेड के ऊपर एक फोटो फ्रेम होता है, तो फोटो फ्रेम बनाने के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं गया, एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ पे मैं तो और से दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी में आएगा, तो बारीकी में और भी कई चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन उसका थोड़ा सा होल्ड करके बाद में काम करते हैं। बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ पे W प्रेस करो, देखो बॉक्स यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनने वाली है, ठीक है। तो सा आपको मेहनत करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं फोटो फ्रेम, फोटो FRAM, फोटो फ्रेम MEASUREMENT, मेजरमेंट, ठीक है। फोटो में मेजरमेंट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। फोटो फ्रेम कौन सा वाला है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है यहाँ पे, देखो ठीक है, कितना बड़ा चाहिए आपको यहाँ पे साइज़ पता होना चाहिए। तो फोटो फ्रेम का भी आप साइज़ लोगे ना तो आपके लिए ईजी है, लाइक आपको हर काम के लिए आपको मेजरमेंट पे एक बार स्विच करना ही करना है। जिससे आप चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो मैंने फोटो फ्रेम यहाँ पे लिया, ठीक है, हाइट 16 है, विड्थ 20 है। तो मैं अभी ये डायल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गया फोटो फ्रेम पे गया, हाइट 16 मैंने कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, विड्थ 20 कर दिया, विड्थ में बस कितना है 20 कर दिया मैंने यहाँ पे। बेसिक प्रोपोर्शन आपका यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे इसको फिर आप इसको और ओवरली स्केल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, वेट को यहाँ पे 90 करते हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे करके काम कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा, इक्वली आएगा, ठीक है। टॉप पे क्या है 4 प्रेस कर दिया एंड F4 फोकस कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखो। तो इसके ऊपर में वॉल है, वॉल के ऊपर मुझे लगाना है, और लगाने के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रंट एंड लेफ्ट फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक पार्ट में ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला, यहाँ पे मैंने किया हमें, ठीक है। और फॉर स्केल ये स्केल किया, ठीक है। अलाइनमेंट पे आप देखो, यहाँ पे अलाइनमेंट में कैसा होना चाहिए, इसके साथ ही होना चाहिए। अब ये अलाइनमेंट ध्यान रखना है, अभी आपने बेड बनाता तो बेड के ऊपर ये भी ये ऑल टच अलाइन क्यों बार बार कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए 1 2, क्योंकि मेजरमेंट के बिना अलाइनमेंट के बिना कोई भी चीज़ अच्छी लगती नहीं है क्या, ठीक है। अलाइन ऑब्जेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसके साथ आप जो चीज़ मैं आपको जैसे डिस्कस करता हूँ, देखो ये मुझे नीचे नहीं चाहिए, नीचे कैसा क्या, W प्रेस करो, ये नीचे जाने के लिए क्या Y है ना, Y मैंने ऑफ कर दिया, अभी आगे तो ऑलमोस्ट ठीक था, काफ़ी तक मैं चीज़ों को मैनेज कर रखा था। लेकिन हाँ ऐसा कुछ अलाइनमेंट दिया तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी स्विच करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने कर दिया और रनिंग और स्विच, ठीक है। सो बोला जाता तो चलो ऐसे भी कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो लेट्स सी कुछ ऐसा कुछ पेंटिंग, ओके। तो साइज टूल्स में गए, साइज में गए, साइज में बस ऐसा कुछ काम हो जाएगा तो मैं आप चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ लगाना है तो मैं ऐसा कुछ पार्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसा फोटोज़ में यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैंने सिंपल से फोटो लिया, फोटो में बस काम आ जाएगा, फाइल को कर दिया सेव कर दिया, मैं बस उसी इमेज में आ गया, ठीक है। अभी वापस करते हैं, कहाँ है हमारा माया पे गए, ठीक है। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं थोड़ा सा इसका बॉर्डर को थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे क्या फ्लेक्शन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया फेसेस दिस वन, एंड यहाँ पे मैं ग्रो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भैया इतने पार्ट को मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले फोटो फ्रेम पे बस आउटर क्या होने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, या तो मैं इसे प्लास्टिक रखूँ या कोई फ्रेम रखूँ या वुड रखूँ, ठीक है। तो फ्रेमिंग में अगर मैं करना चाहता हूँ तो फ्रेमिंग में यहाँ पे क्या करना है, लेकिन मैं वुड ही रखने वाला, तो वुड में क्या करता हूँ, जैसे जो रेफरेंस में दिख रहा है वो ऐसे बेसिक सा पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस वुड का कॉम्बिनेशन रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा सा मैचिंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेफ 10 एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑफसेट यहाँ पे मैंने कर दिया, ऑफसेट पता नहीं ये छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट करने के बाद सेफ 10 एक्सट्रूड फिर से किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे थिकनेस अंदर की तरफ ले लेता मैं, ठीक है।
फ्लैट वाला नहीं बना, फ्लैट वाले में मुझे बनाने के लिए नहीं उठा के लगा दिया, काम खत्म। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज हो सके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो ओवरऑल पे सबसे क्या लगाया, असाइन कर दिया मैंने। यहाँ पे डार्क वुड है मेरे पास यहाँ पे, तो डी वो डार्क वुड ये आ गया, ठीक है। डार्क वुड में 6 प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें आ गई तो मुझे एक बार और UV एंड ऑटोमेटिक कर देना। अभी जब मैं आपको अनरैपिंग बताऊंगा तो सारे काम आपको उसमें क्लियर होंगे कि हम लोग ऑटोमेटिक करते क्यों हैं। छोटा सा स्टेप बताऊँ ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, न्यू पे गए, आर्नोल्ड पे गए। आर्नोल्ड पे मैंने क्या किया, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके फोटो फ्रेम या कुछ भी XYZ तो आप रख सकते हैं अपने पे। कलर पे गए, फाइल पे गए। अभी आपको देखो ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक चीज़ें पे काम करना है तो किस पे आपको टेक्स्ट देना है, क्या देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया, कहाँ गया बस धीमे धीमे चीज़ों को एक एक करोगे आप, यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। रनिंग हॉर्स दिख रहा है या गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर तरीके कहीं और फाइल में तो नहीं आ गया मेरे पास। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मेरे पास सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे, देखें पिक करके देखें, ये पिक होगा क्या, नहीं दे रहा। तो मेरे पास ऐसे कुछ जो चीज़ें जो मेरे पास नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है। तो वेब वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। देन ऑल दोस थिंग, यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। रनिंग हॉर्स फोटो, ओके, शायद ये काम कर जाए। चलो लेट्स सी। देखो आपको ये भी मेहनत करवाते हैं ना, कई लोग मेहनत कराने के लिए बैठे हुए हैं। तो हच फॉर हॉर्स, हॉर्स 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 हुआ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ कुछ टेक्सचर से ऐसे नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। कुछ पार्ट आपने यहाँ पे देखा, ये भी मैंने यहाँ पे सेव किया, दोनों सेव GATT यहाँ पे। GPG तो हम लोग करते हैं, GPG आता है, लेकिन यहाँ पे जाता क्यों नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ECDC में आया, फाइल पे गया, फाइल को सेव एज कर दिया, सेव इमेज, सेव एज भी मैं करके यहाँ पे GPG में डाल सकता हूँ। तो ऐसे भी आपके व्यूअर होने चाहिए कि अगर आप ऐसे लगे कि आप यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ठीक है। यहाँ पे मैंने किया HORS आया क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक कर लेना क्या एक बार, कि अगर ऐसा कुछ लगे तो फोटोशॉप आपका जिंदाबाद, फोटोशॉप में भी जाकर आप काम कर सकते हो, स्निपिंग करके भी काम कर सकते हो यहाँ पे। अभी आपको सही नहीं आया, अभी आपको दूसरा मेथड पता चलेगा। फेसेस सेलेक्ट कर दिया, UV पे गए, UV बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्सटिंग के लिए, ठीक है। कन्फ्यूज होने एक बार चैनल पे आकर देखना, चैनल पे मैंने काफ़ी चीज़ बता रखी है। अभी इजी वाला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। क्लिक किया, अप्लाई किया, किसी में X में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी में Y में, किसी में Z में भी आएगा। क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो अभी ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने चलो ऐसा कुछ काम कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे देखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, मुझे चीज़ों को अगर बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है, मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ों को बढ़ाएंगे तो बस यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। इसके बाद हमारे पास एक लैंप का पार्ट भी था, हमारे पास लैंप हम भी देख रहे थे। यहाँ पे लैंप मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेगी, तो यहाँ पे बेडरूम पे गए, यहाँ पे इमेजेस में गए, देन यहाँ पे चीज़ें मेरे पास ऐसे हैं। तो लेट्स सी, देख रहे हैं एक छोटा सा लैंप है तकिए के ऊपर, नाइट लैंप यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे लैंप बनाना आपको आती है, सिंपल बात, आपको लेंथ डालना है, ये आपको पार्ट ऐसे मैनेज कर देना। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दीवार को लिया यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे सेव कैसा स्टेट, फिर इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे कर कैसे जा रहा है। शेप को अगर समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ओके बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स पे गए, बॉक्स पे यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ, प्लेसमेंट, R4 स्केल, ठीक है। इतना पार्ट मैं यहाँ पे लेने वाला, तो यहाँ पे चीज़ें कितनी जाने वाली ये भी मुझे देखना है क्या। तो यहाँ पर मैंने इतने पार्ट कर लिया, और थोड़ा सा प्रोपोर्शन मुझे देखना है कि मैं उस बेड के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे चीज़ों को कैसे देखना है, R4 इसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ऐसी भी यूज़ आने जो नर्व्स में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
दिस इज गुड, टच होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एजेस एज यू नो वेरी वेल, बेवल मैं कर रखा है मैंने यहाँ पे, फ्रिक्शन मैंने दिया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस वाले पार्ट पे मुझे ऑल टच कर दिया मैंने फ्रंट पे यहाँ पे, ठीक है, फोकस करते हैं यहाँ पे, ये बात देख रहे हैं आपके। अभी आपको सीवी कर्व ले लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट पे है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्व्स लेते हैं, सीवी कर्व टूल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर से ऐसा कुछ आ रहा था, मैंने थोड़ा सा, ठीक है, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से, अभी यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऐसे मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर से एक पार्ट में ऐसे ले सकता हूँ, इसके अंदर से मेरे पास एक पार्ट ऐसा कर, मैं इसी में कनेक्टेड बना दूँ, यहाँ पे एंटर किया मैंने, यहाँ पे ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट मैंने, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा पार्ट मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं अलग अलग मैंने बनाया, मैं चाहूँ एक में बना के भी काम हो सकता है, लेकिन इसकी थिकनेस बड़ी है, इसकी थिकनेस छोटी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोकस कर दिया मैंने, यहाँ पे पार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ पे गया, ये बॉक्स वाला पार्ट यहाँ पे, W सिर्फ देखो यार, W करने पे यहाँ कहाँ पहुँच गया, 1 2 1 3, ये देखो पे टॉप पे गए, फोकस कर दिया मैंने, F4 फोकस कहाँ गया, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको चीज़ों को ऐसे करके मैनेज करना है, अपने सेलेक्ट कर दिया, उठा के तो लेके आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर पाएंगे, दिख रहा है फोकस, दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट करके मैंने नर्व्स लिया, यहाँ पे सर्कल कहाँ गया, देखो सर्कल कहाँ, यहाँ पे ना, इस सर्कल को सिलेक्ट कर दिया मैंने, और इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, सरफेस पे गए, एक्सट्रूड पे यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला, एडिट रीसेट एड पार्ट, एंड यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ओह माय गॉड, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हुआ क्या, पहले समझो, जेड, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके दिस वन, आर फॉर स्केल, ठीक है, W एंड C एंड मिडल ऑफ होता है, देखो यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा पे, C एंड मिडल ऑफ होता नहीं, देखो कभी अभी ये कई बार स्नैप नहीं करता क्या, देखो यहाँ पे मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, यहाँ पे C एंड ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे देखो आया, तो ये आपको जब भी कभी देखो बीच में आइकन दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, तो रेक्टेंगल जैसा दिख जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, C एंड, यहाँ पे अभी मुझे इधर लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे C एंड आया, यहाँ पे आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, वैसे दूर से भी काम कर जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट कैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा बैलेंस करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वर्टेक्स को मैंने थोड़ा सा इतना बढ़ा दिया, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो मुझे अंदाजे जब काम करना तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे मैंने ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, आ रहा है, तो अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, ये सर्कल मैंने लिया, आर फॉर स्केल, यहाँ पे स्केलिंग कर रहा है, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी मैटर करता है, ठीक है, ये ऐसे किया तो कैसा आ रहा है, ओके, तो ये तो मैंने स्केल कर दिया, स्केल करना, यहाँ पे साइजेस आपके पास यहाँ पे दिखेंगे कि मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ। इसके साथ देखो ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया मेरे पे, जहाँ पे बस वर्टेक्स हैं, अगर थोड़ा सा मैंने कहा 4 प्रेस कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने इधर से मैनेज कर रखा है, तो ये आपको बैलेंस करना आपको आना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा बैलेंस करोगे तब यहाँ पे लेफ्ट फोकस, ठीक है, और फ्रंट में यहाँ पे ठीक है, मैं इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, मैं मॉडिफाई में क्या आ रहा था, ये आपको टेक्निक बताने वाला कि आप ऐसा कुछ काम करोगे तो आपको ऐसा कुछ काम हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे चीज़ मैं मैनेज करता, ये ऐसे मैं मैनेज कर सकता था, तो फिलहाल मैंने ऐसे किया, तो लेट्स सी, एक बार देखते हैं मेरे पास कुछ चीज़ प्रपोर्शन कैसा आता है, तो एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास, अच्छा मैंने यहाँ पे देखा, डिस्प्ले पे गए, शो पे गए, एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, किधर गया, इधर है 4 and 5, ठीक है, ऐसा करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास रेफरेंस है तो रेफरेंस यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस मुझे देना है, मैं दे सकता हूँ, अभी यहाँ पे चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ, मैं पॉली को सिलेक्ट नहीं करना चाहता था, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पॉली को ऑफ कर दिया, कर्व को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कर्व सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ओहो मैंने पॉली बोला तो यहाँ देखिए, अभी जब इतने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमारे कितनी दिक्कतें आती है, तो मैं भी क्या करता हूँ, आई जस्ट प्रेफर कि भाई मुझे ये सब मैं अलग ही कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कैमरा, ठीक है, तो भी हमने ये काम ऐसा कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे भी ऐसा कुछ काम करना है, तो मैंने इसको अभी थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट दिस वन, कंट्रोल D, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, छोटा कर दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चीज़ों कैसे ऐसे मैनेज करोगे, छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है यहाँ पे, देखो ये कैसा आ रहा है, हो W
इसका भी एक पार्ट और यहाँ करते हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 जब करते हैं ना तो यहाँ पे डी सेलेक्ट करो, डिलीट करो, यहाँ पे देखा। तो ये पार्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने एक्सट्रूड क्या दिखा आएगा, ये कई बार आपको ऐसे दिखा आया, तो आपको बस चीज़ें ऐसी भी आएंगी, तो आप ऐसी भी मैनेज करके काम कर सकते हो। प्लेसमेंट में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है दिखा पे, आप ऐसे करके काम करोगे, आपस चीज़ें ऐसे मैनेज हो सकते हैं। कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, कंट्रोल वर्टेक्स पे आपको कितना चाहिए, जितना चाहिए आप उसे मैनेज करके दिखा दोगे आप यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। इसको देखो ऊपर लेके चलेंगे, कैसा ऊपर आ रहा है, बात समझ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे लगता है इतना मेरा काम हो गया, मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, ऐसे भी काम कर सकता हूँ। सपोज सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया, अभी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ऊपर मैंने कर दिया पार्ट में ऐसे दिख रहा है। ओके, मैं ऐसे भी डील कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स किया, नर्व्स में काम कर रहा, तो नर्व्स में काम करने के वैसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसलिए तो नर्व्स का भी आपको तो आइडिया दे रहा हूँ कि आप नर्व्स में तो आप रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे, तो काम आपका आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे अभी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको भी भरना पड़ेगा, या फिर मैं इसको मैं मॉडलिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने नर्व्स के ना, नर्व्स में मुझे कवर करना है, तो कवर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम लोग उससे लाइक चीज़ों को बचने के लिए, ठीक है, इसलिए मुझे इस पेज पर सबका अलग अलग मटेरियल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पहले अलग निकालूंगा, फिर प्लानर करूँगा। यहाँ पे देखो सरफेस पे जाके मुझे अलग निकाल के प्लानर करना पड़ेगा, अलग आया यहाँ पे, ये देखो तो फेसेस, ये देखो यहाँ पे पार्ट आया कि नहीं आया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपको ऐसे भी काम करना पड़ेगा, एट देन मुझे मॉडलिंग में जाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे तो मैं काम करता हूँ, मैंने इसे अनडू किया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या प्लानर, ठीक है। तो सरफेस आपने ऑन करके यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट और सरफेस एंड रिवर्स, ऐसे आप काम कर सकते हो। इसी में अगर आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसा भी कुछ किया, सेलेक्ट किया R4 स्केल इन नर्व्स की मॉडलिंग समझने का। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक एंड हल कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ ऐसे भी बताता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R4 स्केल, ये मैंने ऐसा कुछ बना दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे R4 स्केल लिखा पे। हाँ सर, मैं बेसिक बल्ब का लुक एंड फील दे सकता हूँ। यहाँ पे मुझे चीज़ों को अलग से ऐड ऑन करके मैं मैनेज करना पड़ेगा, कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बेसिक से मैंने पार्ट दिखाया। मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ, तो एक पार्ट मैंने ऐसे दिखाया कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है। इसके बाद मुझे लैम्प के लिए यहाँ पे तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो लैम्प के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्रंट। ठीक है, अभी आपको फ्रंट एंड लेफ्ट में गए, फोकस कर दिया 4। ठीक है, अब मुझे लैम्प लैम्प कैसा बनाना है, लैम्प को अलग मैं देखता हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लाइक मैं ग्रिड को फोकस करके बनाता हूँ। ठीक है, पहले ग्रिड मैंने लिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे ऐसे इधर थोड़ा सा ऐसे इतना तक मेरे पास काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बॉर्डर बना के इधर है ना, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया W तो कहाँ गया, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, और फिर अपने क्या D एंड X एंड मिडिल माउस बटन कर सकते हैं। यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, सरफेस पे गए एंड रिवॉल्विंग करके मेरे पास ऑप्शन होता है क्या। ठीक है, ये पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यूजुअली देखें तो ये लैंप ऊपर से खुला भी होता है क्या, सरफेस डिस्टर्ब करा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने कर दिया। आप इसको आप आराम से मैनेज कर सकते, दिखा सकते हैं यहाँ पे। भाई मुझे ऐसे दिखाना है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लुक लाइक दिस, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन आप बनाना चाहो, डिजाइन बना सकते हो। आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे सरफेस को, या कर्व को सेलेक्ट कर दो। कर्व में जाकर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन, तो ये आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर देंगे, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे चीज़ को यहाँ पे ये वर्ड मैंने ऐसे कुछ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मैंने ऐसा कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे। ओके, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करके दिखा दो, तो आपको ऐसा इम्पैक्ट आ जाएगा। ऐसे मैंने कुछ दिखाया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। इतना काम हो गया। अब 1 2 एंड 3 कर दो आप यहाँ पे। अभी इसको सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे 1 2 3। ठीक है,
सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ लेफ्ट में, चलो और फ्रंट में चलो, ठीक है। अभी लगे कि मैंने यहाँ पे काम किया, इमेज पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं तो हल्का सा स्केल कर दिया तो स्केल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे मैनेज कर सकते हो तो आपका काम ऐसा कुछ दिख जाएगा। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, अनवांटेड चीज़ें हैं उनको मैं डिलीट, ये करो कि नहीं तो डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी, ग्रुप कर दिया यहाँ पे 1 2 1 3, ठीक है। डब्लू किधर, डब्लू यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेंटर पे ला के रखने के लिए क्या है, एक चीज़ दे देता है रिंग एंड स्प्लिट। तो मैंने यहाँ पे क्या मिला, WDNVN मिडिल बटन, यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे डिस्प्ले पे गए एंड सो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी काम करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दिस वन ध्यान देना, ये पार्ट और सेलेक्ट ना हो, ठीक है, दिस वन। तो इसका मैं क्या करना, राइट क्लिक करना, साइन, यहाँ पे मैंने कर दिया असाइन न्यू मटेरियल। यहाँ पे मैं AI स्टैंडर्ड पे गया, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रोम है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, CHROME, क्रोम। रिसर्च पे गए, यहाँ देखो क्रोम है क्या, तो कॉपर दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर डी क्रोम दिख रहा है, क्रोम को रिप्लेस कर देता आपके यहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ, लेट्स सी, देयर इज सम एरर अबाउट स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। सिलेक्ट दिस वन, मटेरियल एट्रीब्यूट, रिसर्च, यहाँ पे मैंने क्या, तो क्रोम हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप ध्यान दे देना यहाँ पे, असाइन कर दें यहाँ पे, ठीक है। असाइन न्यू मटेरियल, आपको साथ साथ मटेरियल बताता जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लैम्प है, लैम्प के अंदर हम लोग चीज़ को मैनेज करेंगे। लैम्प के अंदर मुझे ट्रांसलूसेंसी देना पड़ेगा क्या, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। फिलहाल में एक कलर दे के छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ दिया यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। ग्रुप मैंने बना दिया है, चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे नेमिंग कर देना, यहाँ पे लैम्प दिया नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेट कर दिया दिस वन, ठीक है, डन। देखो अभी हमने पार्ट सेट किया था, ये फिर से यहाँ पे कहाँ चलेगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। W then 1 2 1 3, यहाँ पे ध्यान रखना ग्रुप का पार्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए, WDNVN मिडिल बटन, ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ऐसे कोई छोटे छोटी चीज़ें बनाओ आप यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाने से आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा मेरे पास लैम्प है, लैम्प का प्रोपोर्शन कैसा है मेरे पास, यहाँ पे लैम्प के प्रोपोर्शन के साथ मैं होता है डील कर सकता हूँ। मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी मैंने ग्रुप को थोड़ा कर दिया तो मैं इसको थोड़ा पतला कर सकता हूँ, ऐसे भी काम होगा क्या। तो मैंने इसको ग्रुप बना दी। तो ऐसे करके आप प्रोपोर्शन मैनेज करना आपको आना चाहिए, कि अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस देख रहा हूँ, रेफरेंस का मैं देख रहा हूँ तो इमेज में ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ तो ऐसा चीज़ों को मैनेज करेगी, छोटा सा है, नाइट लैम्प के लिए जैसा यूज़ करके दिखाया हुआ है। तो आप ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हो। सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे किया तो कंट्रोल D कर दो। अब यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करके भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या है कि मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेंटर पे क्या लेना चाहिए, WDNVN मिडिल बटन, ठीक है। एडिट पे गए, ये डुप्लीकेट स्पेस है, ठीक है। एडिट में गए, रीसेट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर देगा। तो माइनस करके देखो तो आपको साथ में देखो यहाँ पे मैंने क्या, ये बस कैसा किया, ये बस एक्सिस में जेड पे जाके काम करने वाला, तो मैंने एक्स पे यहाँ पे काम कर देता, अब जेड पे कर देता, तो अपने आप यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। तो बात अब चीज़ों को एड ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चीज़ का आप यहाँ पे लगाओ तो आपके पास चीज़ थोड़ा सा बेटर देखना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये हमने कर दिया रेजोल्यूशन गेट कर दिया हमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा काम कर दूँगा पे। तो दूसरी चीज़, एक छोटा सा प्लेन व्यू उठा के लगाई दो, जैसे यहाँ पे क्या करता है, सिंपल सा बात, शिफ्ट ऑली प्लेन, R फॉर स्केल, फ्लोरिंग के लिए अभी फिलहाल मैं ऐसे लगा देते हैं, बाद में हम लोग लगाएंगे इसमें। देखो फ्लोरिंग लिया मैंने, यहाँ पे क्या करता है, जो मैंने डार्क वुड लिया ना यहाँ पे, लाइट वुड के साथ में डील करना पड़ेगा यहाँ पे। राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, डार्क वुड देखे डार्क वुड वुड लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कभी कुछ अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा,
बाकी हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कलर थीम ऑल दो थिंग हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, काम करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा चद्दर का टेक्सचर चेंज करूँगा और बाकी चीज़ पर थोड़ा सा काम करूँगा यहाँ पे, लेकिन आपको धीमे धीरे एक लुक एंड फील आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप कैसे क्या काम कर रहे हो, लुक एंड फील कैसे देगा और चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे।